हाय। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम को डायग्नोस करने के लिए और मैनेज करने के लिए क्या क्या टेस्ट कराए जाने चाहिए। सबसे पहले वो कैटेगरी ऑफ टेस्ट जो हमें पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम को बाकी सारे हार्मोनल डिसऑर्डर्स से डिफ्रेंशिएट करते हैं। इसके अंदर कराया जाता है थायराइड एबनॉर्मलिटीज़ भी हार्मोनल इम्बैलेंस होता है और उसकी वजह से भी सिम्टम्स वैसे से मिमिक हो सकते हैं जैसे पीसीओएस में। प्रोलैक्टिन अगर लेवल्स बढ़े हुए होते हैं तो यूजुअली उसमें ब्रेस्ट डिस्चार्जेस होते हैं, बट कभी कभी प्रोलैक्टिन थोड़ा सा बड़ा होता है तो उसमें कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं, पर साइकिल से रेगुलर हो सकती है और हेयर ग्रोथ भी हो सकती है फेस पे। देन 17-OHP 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन, DHEAS एंड टेस्टोस्टेरॉन, ये टेस्ट बताता है कि बॉडी में और कोई मेल हार्मोन रिलीज होने का कोई सोर्स तो नहीं है। टोटल टेस्टोस्टेरॉन के लेवल्स के साथ साथ फ्री टेस्टोस्टेरॉन लेवल्स भी कराए जाते हैं और एक और टेस्ट होता है जिसे SHBG कहते हैं, सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन। ये सब बताते हैं कि आपके शरीर में कोई भी सोर्स ऑफ मेल हार्मोन है या नहीं, और यदि है तो आपके लेवल्स जो है मेल हार्मोन के कितने सिग्निफिकेंट है और क्या उसे ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। देन कैटेगरी ऑफ टेस्ट होते हैं जो PCOS के लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस जैसे कि डायबिटीज़ होने का रिस्क या फिर लिपिड प्रोफाइल ख़राब होने का रिस्क उसे क्वांटिफाई करते हैं। तो इसमें होता है OGTT वो टेस्ट है जिसमें खाली पेट ब्लड शुगर लेवल्स नापे जाते हैं और उसके बाद 75 ग्राम ग्लूकोज नपा हुआ लेने के 2 घंटे बाद का ब्लड शुगर देखा जाता है। कभी कभी इसके साथ फास्टिंग इंसुलिन और 2 आवर्स पोस्टप्रांडियल इंसुलिन भी कराया जाता है। ये सब लेखा जोखा हमें बताएगा कि आपके शरीर में ग्लूकोज ढंग से यूटिलाइज हो रहा है या नहीं, और वो क्या मेडिसिन हैं जो ग्लूकोज की यूटिलाइजेशन को बेटर कर सकती है और इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम कर सकती है। देन लिपिड प्रोफाइल खाली पेट लिपिड के लेवल्स को टेस्ट करने का एक तरीका है जिसमें पता चलेगा चिकनाई वाले जो केमिकल्स होते हैं LDL HDL ये सब कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड ये किस मात्रा में। देन आता है अल्ट्रासाउंड इम्पॉर्टेंट है ये देखने के लिए कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन पैटर्न है या नहीं, या ओवरीज का वॉल्यूम कैसा है, आपको PCO वाले जो है अल्ट्रासाउंड पे पिक्चर है या नहीं। सो ये अल्ट्रासाउंड यूजुअली पोस्ट मेंस्ट्रुअली कराया जाता है ड्यूरिंग द पीरियड्स बिटवीन द 2 to 5th डे ऑफ द साइकिल। वजाइनल भी हो सकता है, एब्डोमिनल भी हो सकता है, बट द क्राइटेरिया इज फिक्स्ड कि ओवरी का वॉल्यूम जो है वो 10 cc से 10 ml से ज़्यादा हो कोई भी एक ओवरी, तो वो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के क्राइटेरिया में फिट होती है। देन कुछ और हार्मोन के टेस्ट हैं जो कभी कराए जाए नहीं कराए जाए, ये अलग अलग वेरिएशन होता है। सीरम AMH एंटी मुलेरियन हार्मोन PCOS की विमेन में बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। LH हार्मोन, FSH हार्मोन, LH हार्मोन यूजुअली बढ़ा हुआ होता है और FSH हार्मोन के मुकाबले जो रेशियो होता है वो डिस्टर्ब्ड होता है। फिर कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज होती हैं जैसे विटामिन D की डेफिशिएंसी बहुत कॉमनली PCOS में देखी गई है, और अगर डाइट न्यूट्रिशनली अफेक्टेड हो तो हीमोग्लोबिन, कंप्लीट ब्लड काउंट और विटामिन B12 लेवल्स भी मेजर किए जाते हैं। ये सारे टेस्ट आपके डॉक्टर एक PCO प्रोफाइल के तहत आपके करवाएंगे टू डायग्नोस एंड ऑल्सो टू फॉर्मुलेट अ प्लान ऑफ ट्रीटमेंट। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं PCOS से रिलेटेड तो हमें ज़रूर मैसेज करें। थैंक यू।